नमस्कार। आज हम रिग्स के संयोजित समपार्श्वीय विवर्तित मॉडल के बारे में पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने एग्रेरिया ट्रांजिशिया इंडस्ट्रिया मॉडल पढ़ा था। उसकी विसंगतियों एवं कमियों को दूर करने के लिए रिग्स ने यह अपना नया मॉडल फ्यूज्ड प्रिज्मेटिक डिफ्रैक्टेड मॉडल दिया। जो एग्रेरिया ट्रांजिशिया इंडस्ट्रिया मॉडल था वो सबसे पहले 1956 में दिया गया था। उसके बाद उसमें ट्रांजिशिया शब्द ऐड किया था 1957 में। 1959 में एग्रेरिया ट्रांजिशिया इंडस्ट्रिया मॉडल की कमियों को दूर करने के लिए FPD फ्यूज्ड प्रिज्मेटिक डिफ्रैक्टेड मॉडल दिया गया। हम इसको संयोजित समपार्श्वीय विवर्तित 3 समाजों में देखते हैं। रिग्स ने बताया कि जिस प्रकार क्रिस का समाज होता है उसकी विशेषताएं संयोजित में भी देखने को मिलती है। अर्थात संयोजित समाज क्रिस का पर आधारित है और विवर्तित है वो औद्योगिका पर आधारित है। बिल्कुल वैसी ही स्ट्रक्चर संयोजित समाज की होगी जैसी क्रिस्का की होगी, क्योंकि ये इसी का संवर्धित रूप था। इसको ट्रांजिशिया या संक्रमणकालीन वो समाज जो संयोजित से विवर्तित में बदल रहे होते हैं। रिग्स ने इस मॉडल को आदर्श मॉडल के रूप में रखा था, आइडियल मॉडल, आदर्श मॉडल माना था। चूंकि आदर्श की कभी भी प्राप्ति ही नहीं होती और यह बात रिग्स ने भी स्वीकार की थी कि वास्तव में आदर्श स्वरूप कहीं भी नहीं पाया जाता। इस मॉडल का जो आधार था, अब हम आगे इस मॉडल को FPD मॉडल कहेंगे। FPD मॉडल, FPD जो मॉडल है फ्यूज्ड प्रिज्मेटिक डिफ्रैक्टेड, इस मॉडल का आधार रिग्स ने भौतिक शास्त्र से लिया था। भौतिक शास्त्र फिजिक्स से लिया था। रिग्स ने जो अपनी शब्दावली है वो 3 प्रमुख विषयों से ग्रहण की थी। एक समाजशास्त्र, दूसरा भौतिक शास्त्र, तीसरा जीव विज्ञान। रिग्स ने सोशियोलॉजी से स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच ये ग्रहण किया। फिजिक्स से इन्होंने प्रिज्म का सिद्धांत लिया और प्रिज्मेटिक समाज है उसका आधार फिजिक्स से लिया हुआ है। तथा जीव विज्ञान से इन्होंने इकोलॉजिकल अप्रोच ली। इकोलॉजिकल अप्रोच से तात्पर्य यह है कि प्रशासन या लोक प्रशासन को समाज की पारिस्थितिकी जो भी घटक होते हैं, आर्थिक, सामाजिक, भौगोलिक, राजनीतिक, वो सभी प्रभावित करते हैं। यानी प्रशासन किसी भी समाज की पारिस्थितिकी से प्रभावित होता है। समाजशास्त्र के स्ट्रक्चरल फंक्शनल अप्रोच का प्रयोग रिग्स ने लोक प्रशासन में सबसे पहले किया था। तो ये 3 विषय ऐसे हैं जिनसे रिग्स ने शब्दावली को लोक प्रशासन में ग्रहण किया था। तो इसका आधार जो है, इस मॉडल का आधार है वो भौतिक शास्त्र का प्रिज्मीय सिद्धांत है। अब देखिए इसमें हम देखते हैं कि किस प्रकार एक प्रिज्म के माध्यम से रिग्स ने इस मॉडल को समझाया है। प्रिज्म में जैसे ही कोई प्रकाश की किरण
प्रिज्म से होकर गुजरती है तो वह आगे चलकर 7 रंग में विभक्त हो जाती है। प्रकाश की किरण प्रिज्म में एंटर करेगी, उसके बाद जैसे ही वहाँ से निकलेगी तो ये 7 रंगों में बंट जाएगी। और वो रंग भी इंद्रधनुष के हमें पता है, इस प्रकार हम उनको दर्शाते हैं, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। तो ये एक प्रकाश किरण है। ये प्रिज्म है और ये बाहर निकलते ही 7 रंगों में ये प्रकाश अलग अलग दिखाई देता है। ये प्रकाश की किरण, इसमें भी यहाँ ये 7 रंग विद्यमान हैं लेकिन दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन प्रिज्म के द्वारा इनका विवर्तन हो जाता है। रिग्स ने इसको विवर्तित कहा है, विवर्तन कहा है। अब इनको इस मॉडल के हिसाब से देखते हैं। ये जो समाज है, ये जो व्यवस्था है, ये संयोजित समाज। दूसरी जो व्यवस्था है ये प्रिज्मीय समाज या समपार्श्वीय, समपार्श्वीय प्रिज्मेटिक सोसाइटी। और तीसरी जो है वो कहलाएगी डिफ्रैक्टेड यानी विवर्तित। डिफ्रैक्टेड, फ्यूज्ड, प्रिज्मेटिक, डिफ्रैक्टेड। अब इसके आधार पर हम इसकी संरचना और प्रकार्य के बारे में जान लेते हैं। अब हम इसको एक बार मिटाते हैं। संयोजित समाज, प्रिज्मेटिक समाज और संयोजित, समपार्श्वीय और विवर्तित, इनमें हम संरचना और प्रकार्यों को देखते हैं। संरचना के लिए हम S और प्रकार्य के लिए हम F, फंक्शन के लिए F, संरचना स्ट्रक्चर के लिए S से इसको निरूपित करेंगे। अब हमने प्रिज्म में देखा किस प्रकार प्रिज्म से पहले प्रकाश की एक किरण जिसमें 7 रंग होते हैं लेकिन दिखाई नहीं देते, प्रिज्म में आने के बाद वो दिखाई देते हैं, प्रिज्म से विवर्तित होते वो अलग अलग बंट जाते हैं। इसी प्रकार फ्यूज जो सोसाइटी होती है यानी संयोजित समाज, उसमें एक स्ट्रक्चर कई कार्य करती है। एक ही संरचना कई कार्य कर रही है, यानी कार्यों का बिखराव है। अब हम इसके जस्ट उल्टे, इसका बिल्कुल उल्टा है डिफ्रैक्टेड, संयोजित समाज, विवर्तित समाज। जो विवर्तित समाज होगा उसमें प्रत्येक फंक्शन के लिए एक अलग संरचना होगी। एक संरचना है, एक फंक्शन है, दूसरा फंक्शन है, दूसरी संरचना है, तीसरा फंक्शन है, तीसरी संरचना है। यानी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, प्रत्येक प्रकार के लिए अलग संरचना होती है, अर्थात प्रकार्यात्मक विशिष्टीकरण होता है या कार्यात्मक विशिष्टीकरण होता है। अब ये जो बीच की सोसाइटी है अर्थात समपार्श्वीय समाज है, प्रिज्म है, इसमें इन दोनों के गुण सह अस्तित्व से पाए जाते हैं। विवर्तित समाज की तरह भी मिलेगा, अर्थात एक प्रकार्य को करती हुई एक संरचना भी मिलेगी तथा एक प्रकार की स्ट्रक्चर से कई प्रकार के फंक्शन भी देखने को मिलेंगे
तो यह इन दोनों का मिला जुला रूप होता है। फ्यूज्ड और डिफ्रैक्टेड का मिला जुला रूप होता है प्रिज्मेटिक सोसाइटी। अब इस प्रिज्मेटिक सोसाइटी को किस प्रकार रिग्स ने दिखाया है, वर्णन किया है, वो हम देखते हैं। रिग्स द्वारा इन फ्यूज्ड प्रिज्मेटिक डिफ्रैक्टेड समाजों का वर्णन इस प्रकार किया गया है। इसको हम, जैसा रिग्स ने बताया है, x एक स्थान है, x का मतलब है एक स्थान जहाँ पर कोई समाज वास्तव में पाया जाना है। उसका वर्णन करते हुए इन्होंने एक तो S लिखा, T, P और A। इसको समझने के लिए S इन्होंने थाईलैंड, जो प्राचीन थाईलैंड है उसको सियाम कहते थे। प्राचीन थाईलैंड का नाम सियाम था, तो उसको S से निरूपित किया। जो T है वो वर्तमान थाईलैंड, वर्तमान थाईलैंड का अर्थ 1959 से लिया जाना है। P फिलीपींस, तथा A इन्होंने अमेरिका। अब इसको देखते हैं। X वो स्थान है जहां पर वह समाज पाया जाना है, वास्तव में पाया जाता है, जहां पर समाज वास्तव में पाया जाता है। ये X स्थान है, इसके जो आगे है S, ये S प्राचीन थाईलैंड या सियाम को व्यक्त करता है, लेकिन इसका जो झुकाव है वो प्रिज्मेटिक सोसाइटी की तरफ है। झुकाव किस तरफ है? प्रिज्मेटिक की तरफ, प्रिज्मेटिक की तरफ इसका झुकाव है। अब देखिए, ये प्रिज्मेटिक सोसाइटी है और इसमें T रिप्रेजेंट कर रहा है थाईलैंड को, लेकिन इसका जो झुकाव है वो संयोजित अर्थात फ्यूज्ड समाज की तरफ है। थाईलैंड भी पूरा प्रिज्मेटिक नहीं है, क्योंकि ये इसको यहाँ होना था लेकिन ये यहाँ पर है। इसका अर्थ कि ये भी वर्तमान थाईलैंड है, ये भी फ्यूज्ड सोसाइटी के ज़्यादा गुण इसमें विद्यमान हैं। फिलीपींस है, उसको यहाँ होना था प्रिज्मेटिक होने के नाते, लेकिन वो यहाँ पर अवस्थित है। इसका अर्थ है कि इसमें डिफ्रैक्टेड, इसका झुकाव डिफ्रैक्टेड या विवर्तित समाजों की ओर है। तो न तो थाईलैंड न ही फिलीपींस पूरी तरीके से समपार्श्वीय समाज है, न ही सियाम पूरी तरीके से फ्यूज्ड सोसाइटी है या संयोजित समाज है। और ये ए अमेरिका को रिप्रेजेंट करता है। तो रिग्स ने ये कहा कि अमेरिका भी पूरी तरीके से डिफ्रैक्टेड नहीं है, अर्थात ये भी, इसका झुकाव भी किस तरफ है? प्रिज्मेटिक की ओर इसका झुकाव है। X वह स्थान है जहाँ पर इन समाजों को वास्तव में होना था, लेकिन कोई भी समाज अपनी जगह पर सही नहीं है। इसका मतलब आदर्श स्वरूप कहीं भी इन समाजों का देखने को नहीं मिलता। तो कुल मिलाकर सार ये हो गया कि सभी समाज वास्तव में प्रिज्मेटिक समाज ही होते हैं, और रिग्स ने ये भी माना था। अब जो फ्यूज्ड प्रिज्मेटिक डिफ्रैक्टेड समाजों की क्या विशेषताएं हैं वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।